बीजेपी वालों को मैं बोलना चाहता हूँ, नंबर फर्स्ट, कि आने वाले समय में सेशन में इन एसपीओज़ के लिए चर्चा की जाए। खाली एसपीओज़ के लिए बात करो आप। अगर तुम राष्ट्रवादी बनते हो, मैं तब मानता हूँ तुम राष्ट्रवादी हो। वाकई तुम्हें देश के प्रति प्यार है, वाकई तुम्हें आतंक से नफरत है, अगर तुम इन एसपीओज़ के लिए आवाज़ उठाओगे। बेरोज़गारी का भी मुद्दा है, डेली वेजेस का जो डिप्लॉयमेंट होती है, इमरजेंसी में भी होती है, ऐसे भी होती है। हमें बिल्कुल ना कोई छुट्टी है, ना कोई अलाउंसेस है, ना कोई टीए है, ना डीए है। आप मुझे बताओ 6, 9, 12, 18 हज़ार में क्या APL होना चाहिए कि BPL होना चाहिए? कितनी नाइंसाफ़ी है। क्या ये मशीनों से निकले हुए हैं एसपीओज़? क्या मशीनों से जन्म लिया इन्होंने? क्या ये रोबोट हैं? क्या इन्होंने माँओं से जन्म नहीं लिया? क्या इनके जिस्म में खून नहीं है? क्या इनका जिस्म नहीं है? क्या इनका योगदान नहीं है? तो इनके साथ क्यों इतना जुल्म क्यों? शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को और इन ऑफिसरों को भी, जितने भी ऑफिसर हैं पुलिस के। मैं बोलता हूँ, इनको नींद कैसे आती है? ये ड्यूटियाँ लेते कैसे इनसे? इतना जुल्म कैसे ये कर रहे हैं इनके ऊपर? एसपीओ यानी कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर, नाम ही इतना बड़ा है कि नाम सुनकर लगता है ये पता नहीं कौन सी बड़ी पोस्ट है। आज ये सुर्खी में इसलिए हैं क्योंकि इनको अभी तक रेगुलराइज नहीं किया गया, यानी कि पक्का नहीं किया गया है। इस सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन मीर, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और रहने वाले भलेंसक हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन। धन्यवाद। आज आप एसपीओ का मुद्दा लेके आए हो, जिसमें आप कह रहे हो कि उनको रेगुलराइज किया जाए, और इनको बरसों से जो है अभी तक पक्का नहीं किया गया। इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखो, 90s में इनका गठन किया गया था। माननीय हमारे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने इसको बनाया था STF, स्पेशल टास्क फोर्स। इससे पहले? हाँ, SPO से पहले ये STF हुआ करती थी, मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए। तब इनको 1500 दिया जाता था उस टाइम पे। तो तब से लेके अभी तक मतलब जो है हर एज पे, हर मतलब इनकाउंटर में, हर मतलब जो है आतंकी गतिविधि में इनका योगदान रहा है। और अनफॉर्चुनेटली मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे इसमें जो जवान हैं शहीद हो गए, हैंडीकैप्ड हो गए, मतलब ड्यू टू मिलिटेंसी एनकाउंटर की वजह से। तो लेकिन इनको नज़रअंदाज किया गया हर एज पे, हर मुकाम पे, हर तरीके से, तब बरसों से, तब से लेके अभी तक वही ड्यूटी एक पैरामिलिट्री फोर्सेस, यानी कि हमारे इंडियन आर्मी हो, CRPF हो, ITBP हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वही ड्यूटी वो देते हैं और वही ड्यूटी ये लोग भी देते हैं। जब भी कहीं एनकाउंटर होता है, जब भी कहीं मतलब मिलिटेंसी का कोई अटैक होता है, मिलिटेंट अटैक होता है, वहाँ ये फर्स्ट रो में होते हैं, गोली खाने के लिए भी और गोली देने के लिए भी। जब आज की डेट में अगर देखा जाए, कश्मीर के अंदर अगर मिलिटेंसी ख़त्म हुई है, वो इन एसपीओज़ का एक बहुत बड़ा योगदान है मिलिटेंसी को ख़त्म करने में, न्यूट्रलाइज़ करने में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी भी सरकारें आई, चाहे NC हो, कांग्रेस हो, BJP हो, PDP हो, किसी भी पार्टी ने इनकी जो है मतलब इनको सीरियस नहीं लिया, इनको सम्मानित नहीं किया गया। इनके साथ जो इनजस्टिस है, जो इनका पेन है, उसकी तरफ किसी भी नेता ने मतलब अपना जो है इंटरेस्ट शो नहीं किया, किसी ने भी उसका अपना एक तवज्जो नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली ये अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं, जैसे डेली वेजेस का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, और भी कई डिपार्टमेंट्स के मुद्दे हैं, सोसाइटी में बड़े मुद्दे हैं। वो लोग अपने एक यूनियन है, उनका एक अपना प्लेटफॉर्म है, अपनी एक आवाज़ है, अपना एक रहबर है, उनके पास एक लीडर है। अनफॉर्चुनेटली ये उस डिपार्टमेंट से आते हैं जो डिपार्टमेंट इनको अलो नहीं करता है कोई यूनियन बनाए, कोई लीडर चुने जो उस यूनियन का आगे बात करे। अगर कोई भी ऐसे भी बहुत सारे एसपीओज़ हैं मतलब जो चाहते हैं अपनी बात रखना, लेकिन उनके पास एक तरीका नहीं है, एक सोर्स नहीं, एक प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ जिस मंच पे वो बात रखें, जिस सोर्स के थ्रू, जिस चैनल के थ्रू अपनी बात रखें। उनको ख़तरा इसी बात का रहता है, अगर हम अपनी बात रखते हैं किसी भी मंच पे, किसी भी एसोसिएशन के साथ जुड़ते हैं, तो हमें डिसएंगेज किया जा सकता है। बिल्कुल। तो वो एक थ्रेट रहता है, जिस थ्रेट की वजह से वो अपनी जो है आवाज़ नहीं उठा पाता है। इसमें एसपीओज़ जो है 6000 भी ले रहा है, 12000 भी ले रहा है,
18,000 भी ले रहा है, ऐसे एसपी 9,000 भी ले रहे हैं। हाँ, तो काफ़ी बरसों के साथ इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। महबूब जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ एसपीओ को पक्का भी किया गया है कुछ साल पहले, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ रह जाते हैं, ऐसा क्या कारण है? कुछ पक्के किए जाते हैं? देखो, इन नाइंसाफ़ी इनके साथ हर जगह पे है। एक 2009 में एक होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर लाया था कि जिसकी साइटेशन होगी, जो टेक्निकल होगा, उसको रेगुलाइज़ किया जाएगा। बिल्कुल। अक्सर हुआ है, सच हमेशा कड़वा होता है। बिल्कुल। मैं एक सच की बात कहूँगा, एक हक़ की बात कहूँगा, एक इंसाफ वाली बात कहूँगा। इतने बहुत सारे एसपीओज़ हैं जिन्होंने लाइव इनकाउंटर किए, जिन्होंने गोलियां भी खाई और गोलियां भी मारी। जब एंड ऑफ टाइम जब उनको कंपनसेट करना चाहिए था, उसको वहाँ पे जो उस पैनल में नाम रखना चाहिए था, वहाँ पे उनको नज़रअंदाज किया गया। वहाँ ऑफिसर्स ने, पुलिस के ऑफिसर्स ने आपने लोगों को एडजस्ट किया, उनको पक्का किया, और जिन्होंने न्यूट्रलाइज़ किया, जिनने मिलिटेंट को मारा, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, जिनने मिलिटेंसी ख़त्म की, उनको नज़रअंदाज किया गया। हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कई एसपीओज़ हैं जिन्होंने, मतलब 150-200 हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं जिन्होंने लाइव इनकाउंटर में हिस्सा लिया, जिन्होंने मिलिटेंट्स को मारा, जिन्होंने गोलियां खाई। वो उनकी साइटेशन की फाइलें, मतलब प्रॉपर एफआईआर्स हैं, प्रॉपर फाइलिंग है, हर एक चीज़ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई उनको कंसिडर ही नहीं करता है। 2017 तक इन्होंने कुछ लोगों को लिया, लेकिन 2017 के बाद अभी तक किसी को नहीं लिया। बिल्कुल। हालांकि होम डिपार्टमेंट के पास इस वक्त 8,000 वैकेंट पोस्टें हैं, जो कुछ डिपार्टमेंट ने जेडी को रेफ़र भी की हैं। तो क्यों नहीं उन एसपीओज़ को जिन्होंने इनकाउंटर में हिस्सा लिया, जिन्होंने मिलिटेंटों को मारा, तो क्यों नहीं उनको रेगुलाइज करते हो आप उसमें? जो आपने 2009 में एक ऑर्डर बनाया था, गठन किया था उसका, ऑर्डर का मतलब प्रॉपर उसमें बायलाज बनाए थे, तो उस बायलाज में जब फाल कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं आप रेगुलाइज कर रहे हैं? सोचा जाए, समझा जाए, लेकिन ये देखा जा रहा है कि बरसों से इनके साथ नाइंसाफ़ी आ रही है, इनकी कोई सुनवाई नहीं, इनकी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो इनके साथ इंसाफ क्यों करना है? महराम जी, कुछ जानकारी मुझे और भी मिली, कुछ टाइम पहले भी स्ट्रेट लाइन के पास कुछ लोग आए थे कठुआ से, जिनने हमें कहा कि हमें उस टाइम लगाया गया था, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद निकाल भी दिया। ऐसे भी कुछ लोग आए थे हमारे पास। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया। मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, भाई हमारे पास एफआईआर्स है, हमने इनकाउंटर किए, हमने सब कुछ किया, हमें डिसएंगेज किया गया। 40,000 के आसपास इनकी संख्या है, लेकिन लगभग कुछ नहीं 5-10 हज़ार की संख्या ऐसे हैं जिनको डिसएंगेज किया गया। कहाँ उनको सम्मानित करना चाहे था, तो उनको डिसएंगेज किया गया। नाइंसाफ़ी उनकी अलग एक ग्रीवेंसेस है, लेकिन जो अभी फ़िलहाल जो सेवाएं दे रहे हैं बरसों से, जिन्हें आतंक को ख़त्म कर दिया है, दावा करते हैं हमारे राजनेता, चाहे वो एनसी से हो, कांग्रेस से हो, पीडीपी से हो, बीजेपी से हो, वो बोलते हैं कि हमने आतंक को ख़त्म किया। मैं उनको से पूछना चाहता हूँ, आपके परिवार से क्या कोई मिलिटेंसी को इनकाउंटर करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई किसी ने योगदान दिया? आपके बच्चों ने कोई गन उठाई मिलिटेंटों को मारने के लिए? क्या आपने अपने परिवार से मिलिटेंसी को न्यूट्रलाइज करने में कोई योगदान दिया? असेंबली में या पार्लियामेंट बैठने से, सफ़ेद कुर्ता पजामा लगाने से, सिकाट में जाने से, चलने से, हाँ, प्रेस बाइट देने से, पार्लियामेंट में भाषण देने से मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई। मिलिटेंसी जवानों ने ख़त्म की, मिलिटेंसी इन एसपीओज़ ने ख़त्म की है, मिलिटेंसी हमारे देश के सिपाहियों ने ख़त्म की, मिलिटेंसी हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उन्होंने ख़त्म की, राजनेताओं ने ख़त्म नहीं की। राजनेता सिर्फ दावा करते हैं, बातें करते हैं, बाकी जो ज़मीनी सतह, जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और है। आज की डेट में राष्ट्रवाद के नाम पे बीजेपी इस वक्त डंका बजा रही है पूरे देश विदेश के अंदर। ये भी डंका बजा रही है, हमने 370 तोड़ा, हमने आतंक को ख़त्म किया। ठीक है, कुछ चीज़ें हम मानते हैं, चेंजेस आ गई हैं। जब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप दावा करते हो हम जो है राष्ट्रवादी हैं, भारत माता जय कहने वाले हैं, बड़े प्राउडली कहते हैं, और ये कहते हैं हमें देश की सेना पे गर्व है, हाँ? अगर ये कहते हैं कि देश की सेना हमारी जो है आन शान है, क्या ये एसपीओज़ देश की शान नहीं है?
आपसे मैं जानना चाहूँगा, कोई भी पार्टी का लीडर जो है एसपीओ को परमानेंट करने की बात नहीं करते, ऐसा क्या क्या कुछ कारण लगता है आपको? क्योंकि ये बेज़ुबान है, इनकी कोई आवाज़ नहीं, इनका कोई यूनियन नहीं है, ये कहीं किसी मंच पे बात नहीं रख सकते हैं। ऐसा तो मैं कहता हूँ कि अंग्रेज़ों और मुग़लों के दौर पे ग़ुलामों के साथ, लोगों के साथ व्यवहार नहीं किया जाता होता जितना इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। मुझे बताओ 6,000 वाला एक महीने का अपना फैमिली का जो है सर्वाइवल कैसे करता होगा? आज की डेट में 6,000, आज की डेट में भी 6,000 है, 9,000 है, 12,000 है, 18,000 है। ऐसे ही कच्चे मुलाजिम यूटी अंदर लद्दाख में देखो, यानी कि उधर पंजाब में देखो, हरियाणा में देखो, और भी बहुत सारी स्टेटें हैं, हाँ, जो सेवाएं दे रहे हैं देश के लिए सेवाएं दे रहे हैं। उनकी 36,000 है, 40,000 है, 50,000 है, हाँ। उस मुकाबले जो है हमारे जो ये एसपीओज़ हैं, उनके एफ़र्ट्स है, उनकी ड्यूटियाँ जो है, जिनने आतंक का मुकाबला जो रात दिन कर रहे हैं, जिनने किया भी, जिनने आतंक को ख़त्म किया, या हमारे राजनेताओं के भाषण देने से, उनके स्टेटमेंट से आतंक ख़त्म नहीं हुआ। बिल्कुल, ये हमारे जो आतंक जो आज की डेट में ख़त्म हुआ है, वो इनकी वजह से ख़त्म है। आज भी कहीं इनकाउंटर होता है, कोई अटैक होता है, वहाँ पे हमारे इन सिपाहियों का योगदान रहता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि कोई भी वहाँ पर ज़ख्मी होता है, यानी किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो बाकी आर्मी के जवानों को कुछ न कुछ अलाउंसेस मिल जाते हैं, तो इनको क्या कुछ मिलता है? इनको कुछ नहीं मिलता है, इनको घर भेजा जाता है, कोई सम्मानित नहीं, कोई सलामी नहीं, इनको सीधे सुपुर्द खाक किया जाता है और इनको कुछ नहीं किया जाता है। अभी कश्मीर के अंदर बहुत सारे एसपीओज़ हैं जिन्होंने लाइव इनकाउंटर किए हैं, जिन्होंने आतंकियों को आड़े हाथ मारा है, जिन्होंने अपनी जानों को गंवाया, जिन्होंने गोलियां खाई, जिन्होंने मिलिटेंसी को ख़त्म किया, हाँ। फ्रंट रो वॉरियर होते हैं ये, पहली रो में ये, जब भी कहीं आतंक की गतिविधि होती है, वहाँ ये पहली लाइन में होते हैं, सबसे आगे गोली खाने के लिए और गोली मारने के लिए। जब बात आती है शहादत, जब ये शहीद हो जाते हैं, जब आती है सम्मानित की, वहाँ इनको एक आम आदमी की तरह किसी गांव या मोहल्ले एक सरपंच खड़पंच की भी, उसको भी सम्मान दिया जाता है, सुपुर्द खाक किया जाता है। इनको वो मान सम्मान भी नहीं है। मुझे बताओ, एक देश के सिपाही, इंडियन आर्मी, हमारे पैरामिलिट्री या जम्मू कश्मीर पुलिस का कोई जवान शहीद होता है, बिल्कुल बाज़ाफ्ता ऑनर दिया जाता है, तिरंगे में उसको लपेट के दफन किया जाता है, सुपुर्द खाक किया जाता है। इनके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? क्या इनका योगदान नहीं रहता है? इनका योगदान है, इनकी कोई आवाज़ नहीं। इनकी आवाज़ मैं और मेरे जैसे कई युवा उभर के आएंगे आने वाले समय में। इस जो देश की सरकार है, चाहे हमारे यहाँ एलजी हो, हमारे यहाँ डीजीपी हो, हम आवाज़ उठाएंगे, इनके कानों तक पहुँचाएंगे, इनके दरवाज़ों पे खड़े रहेंगे, इनके कार्यालयों के बाहर खड़े रहेंगे। हम अपनी आवाज़ जो है इनके लिए बिल्कुल कंटिन्यूसली रखेंगे जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होता है। जानकारी के अनुसार कि आने वाले समय में कुछ प्रोटेस्ट भी होंगे जम्मू या कश्मीर में, कुछ जानकारी हमें से प्राप्त हो रही है? बिल्कुल, अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। हमने सबसे पहले जो है इनिशिएटिव लिया एक चिट्ठी से, हमें वर्तमान सरकार तक हमने अपनी बात पहुंचाई। जो इन एसपीओज़ का दुख दर्द था, हमने उस चिट्ठी में पूरा इन डिटेल बयान किया है। हमने होम मिनिस्ट्री में भी सबमिट किया है, अमित शाह जी को, हमने एलजी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा जी, उन तक भी बात पहुंचाई है। हमारे डीजीपी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उन तक ये बात पहुंचाई है। हमने इनके लिए कैंडल मार्च किया। हम आवाज़ को बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में हम इनकी और भी शक्तिशाली तरीके से हर जगह जो है आवाज़ उठाएंगे, और भी लोग इसमें हिस्सा लेंगे, और भी लोग इसमें इसकी आवाज़ बनेंगे और ताकत बनेंगे, और इनके इंसाफ के लिए लड़ेंगे। जो इनके हक है, इंसाफ है, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। कश्मीर के अंदर भी हम आने वाले समय में वहाँ पे भी हमारा प्रदर्शन होगा। घंटाघर जो सेंट्रल जो कश्मीर है, वहाँ पे भी आने वाले समय में हम प्रदर्शन करेंगे। हर एसपीओ के परिवार से, एसपीओ नहीं, उनके परिवार से एक सदस्य, 2 सदस्य, उनके चाहे पेरेंट्स हो, उनकी बीवी हो, उनके बच्चे हो, वो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा लेंगे। आवाज़ उठाएंगे उनके हक के लिए। कोई देश के ख़िलाफ़ तो नहीं उठानी हमने, कोई देश की गतिविधि के ख़िलाफ़ तो नहीं है। हम सिक्योरिटी फोर्सेस के लॉ एंड ऑर्डर के ख़िलाफ़ नहीं है। हम जो उसके लिए आवाज़ उठाने जा रहे हैं जो देश के लिए
बरसों से सेवाएं दे रहे हैं, जिनने शहादतें दी हैं, जिन्हें अपनी जानें गंवाई हैं, उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। देश के हित में है ये आवाज़। अगर हम राष्ट्रवादी बोलते हैं, हम प्राउड टू इंडियन फील करते हैं, प्राउड टू इंडियन आर्मी फील करते हैं, प्राउड टू जम्मू कश्मीर पुलिस फील करते हैं, हमें प्राउड टू एसपीओ भी होना चाहिए, हमें उतना ही फ़ख्र इस पर भी होना चाहिए। मैं बोलना चाहता हूँ राजनेताओं के, चाहे किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, किसी भी समाज से हो, मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो है राष्ट्रवाद का जो है नारा देते हो, राष्ट्रवादी बनते हो, मैं तब आपको राष्ट्रवादी मानता हूँ। आप तब पक्के राष्ट्रवादी हैं, तब आपको सच में इस देश की सरजमीन के लिए प्यार और मोहब्बत है। अगर आप इन एसपीओज़ के हक और इंसाफ के लिए बात उठाओगे। मैं मानने डॉक्टर जितेंद्र जी से, जो पीएमओ हैं, जो हमारे सांसद आते हैं, जुगल किशोर जी जो भी हमारे जम्मू से सांसद आते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और भी जो कश्मीर से सांसद हैं, वह पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाएं इनके लिए, इन एसपीओज़ के लिए। इनको रेगुलाइज किया जाए, इनको प्रॉपर पॉलिसी में लाया जाए, इनको सम्मानित किया जाए, और जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है, जिन्होंने इनकाउंटर किए हैं, उनको कंसिडर किया जाए, उनको भी रेगुलाइज किया जाए। चाहे जो भी बायलाज बनाए हैं 2009 के, जो होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर है उसके मुताबिक जो भी बायलाज है उसमें लाया जाए, उनको सम्मानित किया जाए, उनका जो राइट बनता है उनको दिया जाए। मेरा यहाँ आने वाले जो अभी हमारे 8-10 साल के बाद चुनी हुई सरकार आई, बिल्कुल हम उसमें भी प्रदर्शन करेंगे। जो आने वाले समय में सेशन होने वाला है जम्मू के अंदर बजट का, मैं बीजेपी, खास करके बीजेपी वालों से ये कहना चाहता हूँ, ये जो बीजेपी वाले, ये तो मोदी के नाम पे वोट जीत के आए हैं, इनका समाज में कोई योगदान नहीं, बस सिर्फ इनका है भारत माता की जय। वो हम भी बोलते हैं, वो दिल से बोलते हैं, और ये दिखावा के लिए करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि इनको वाकया ये राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवाद के नाम पे इन्होंने सरकार बनाई है सेंटर में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है किसी के राष्ट्रवाद से। हमें फ़ख्र है कि कोई राष्ट्रवाद की बात करता है, राष्ट्रवाद के हित के लिए एक काम योगदान करता है। मैं इनको खास करके बीजेपी वालों को बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले बीजेपी वालों को मैं बोलना चाहता हूँ, नंबर फर्स्ट, कि आने वाले समय में सेशन में इन एसपीओज़ के लिए चर्चा की जाए। खाली एसपीओज़ के लिए बात करो आप, अगर तुम राष्ट्रवादी बनते हो, मैं तब मानता हूँ तुम राष्ट्रवादी हो। वाकया तुम्हें देश के प्रति प्यार है, वाकया तुम्हें आतंक से नफरत है, अगर तुम इन एसपीओज़ के लिए आवाज़ उठाओगे। बेरोज़गारी का भी मुद्दा है, डेली वेजर्स का भी मुद्दा है, लेकिन डेली वेजर्स के ड्यूटीज़ जो है, एफर्ट्स जो है, योगदान है, वो हमारे एसपीओ से के बराबर नहीं है, वो ना के बराबर है, क्योंकि ये अपनी जानें दे रहे हैं, ये आतंक से लड़ रहे हैं डे नाइट। और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की बात यह है कि जो आज की डेट में मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, ऐसे तो मैं सुनता था इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ठीक, लेकिन जब मैं इनके कांटेक्ट में आया, इन्होंने एक ने अपनी ग्रीवेंस, अपनी प्रॉब्लम का जिक्र ये किया कि जनाब हमें रात दिन ड्यूटी ले रहे हैं, जो परमानेंट है वो कहीं नहीं, हम चौक चौराहे थानों हर जगह हम होते हैं। हमारी जो डिप्लॉयमेंट होती है इमरजेंसी में भी होती है, ऐसे भी होती है, हमें बिल्कुल ना कोई छुट्टी है, ना कोई अलाउंसेस है, ना कोई टीए है, ना डीए है। आप मुझे बताओ 6, 9, 12, 18 हज़ार में क्या APL होना चाहिए कि BPL होना चाहिए? कितनी नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल। क्या इस बजट वाला APL में फाल करता है? क्या उसको BPL नहीं देना चाहिए? क्या जब एक कांस्टेबल, एक परमानेंट पुलिस वाला जो जम्मू कश्मीर की पुलिस में सेवाएं दे रहा है, उसको मंथली पेमेंट भी मिल रही है, उसको बच्चों के खर्चे भी मिल रहे हैं, उसको अगर वो शहीद हो जाता है या कोई ज़ख्मी हो जाता है उसको कंपनसेशन दिया जाता है, क्या ये मशीनों से निकले हुए हैं? एसपीओज़ क्या मशीनों से जन्म लिया इन्होंने? क्या ये रोबोट हैं? क्या इन्होंने माँओं से जन्म नहीं लिया? क्या इनके जिस्म में खून नहीं है? क्या इनका जिस्म नहीं है? क्या इनका योगदान नहीं है? तो इनके साथ क्यों इतना जुल्म क्यों? शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को और इन ऑफिसरों को भी, जितने भी ऑफिसर हैं पुलिस के।
मैं बोलता हूँ इनको नींद कैसे आती है, ये ड्यूटियाँ लेते कैसे इनसे, इतना जुल्म कैसे ये कर रहे हैं इनके ऊपर। एक तो इनके बजट देखो, इनकी पैकेजेस देखो, इनकी फैसिलिटी, ऊपर से इनकी ड्यूटी देखो। बड़ा फील होता है मुझे, बड़ा मतलब दुख जब से मैंने ये इशू उठाया है, जब से मैंने आवाज़ उठाई है, इस आवाज़ के साथ इस दौरान मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल आए, रो रो के वो गुहार लगा रहे हैं कि यार हमारे साथ ये नाइंसाफ़ हो रहा है, ये नाइंसाफ़ी हो रही है, फलाने की नाइंसाफ़ी हो रही है। तब से मेरा जो है सुकून जो है छिन गया है। मैं अफसोस करता हूँ इन राजनेताओं को, इन ऑफिसरों को, ये किस सुकून में है, ये किस नशा में है, जिस नशा में इनको महसूस नहीं हो रहा है कि हमारे देश के जो सिपाही हैं, जो देश की सरजमीन के लिए, जो पाकिस्तान के आतंक के साथ लड़ने के लिए, मर मिटने के लिए जो है हर हमेशा 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं, उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी, ये किस नशा में है, किस ऐसे मस्ती में है जिनको ये चीज़ें महसूस नहीं हो रही है। इनको महसूस नहीं हो रही ना, आने वाले समय में मेरी इस आवाज़ के साथ और भी युवा, वो मीडिया भी देखेंगे, ये ऑफिसर भी देखेगी, सरकार भी देखेगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह अगर प्रदर्शन नहीं ना हुआ, अगर इनको हिला के नहीं ना रखा हमने, फिर हमारा भी नाम नहीं रखना। या तो हम नहीं रहेंगे, हमारी आवाज़ मिट जाएगी, हम जेल जाएंगे, हम पे एक्शन हो जाएगा, लेकिन हम अपनी आवाज़ जो है इनके लिए तब तक बनाए रखेंगे। हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं। अगर हम कल की डेट में शहीद हो जाते हैं, जेल जाते हैं, किसी भी केस में फंस जाते हैं, हमें प्राउड होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक देश के सिपाही, देश के जो सेना है, देश के जो हीरो हैं, उनकी आवाज़ हम उभर के आए, उनके इंसाफ के लिए हमने गुहार लगाई। अगर उस कारण में हमें किसी भी तरीके का एक्शन हम पे किया जाएगा, हमें गर्व से हम जेल भी जाएंगे, गोली भी खाएंगे, केस हम पे होगा वो भी हम कबूल करेंगे, लेकिन हम अपनी आवाज़ जो है बंद नहीं करेंगे। हम आवाज़ उन तक पहुंचाएंगे जो मस्ती में है, जो नशा में है, जिनको महसूस नहीं हो रहा है, उनको हम होश में लाएंगे। आने वाले समय में होश में लाएंगे। ये दिखने को मिलेगा इन लोगों को जो बरसों से सोए हुए हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ियाँ करते आए हैं। हम इनको जगाएंगे, इनके इंसाफ के लिए लड़ेंगे। चाहे हमें पार्लियामेंट दिल्ली में जाना पड़ेगा, वहाँ पार्लियामेंट के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, चाहे हमें होम मिनिस्ट्री के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, यहाँ एलजी ऑफिस के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, यहाँ डीजीपी के ऑफिस के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, रहेंगे। क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा उठा के अंदर दे देंगे, केस कर देंगे। और क्या कर सकते हैं ये लोग? ये क्या कर सकते हैं? इतना ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इनकी आवाज़ बन के रहेंगे, चाहे जेल में रहेंगे या गोली खाते रहेंगे, लेकिन इनकी आवाज़ जो है बने रहेंगे, इनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे मरते दम तक। क्योंकि ये असली पक्के राष्ट्रवादी और असली हीरो हमारे देश के हैं। इनके लिए मर मिटने के लिए हम तैयार हैं। हम सुरक्षित इनकी वजह से हैं। आतंक ख़त्म हुआ इनकी वजह से। आज जम्मू कश्मीर जो है ख़त्म हो, आतंक जो जम्मू कश्मीर में ख़त्म हुआ इनके योगदान से। आज हम अगर फ्रीली मूव कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, रात को जा रहे हैं, दिन को आ रहे हैं, किन की वजह से? इनके योगदान की वजह से, इनकी ड्यूटीज़ की वजह से। ये रात दिन खड़े रहते हैं, आतंक से लड़ रहे होते हैं, किसी भी गतिविधि के लिए ये खड़े रहते हैं। वो देखने को मिल रहा है आज की डेट में भी कश्मीर के अंदर कितनी आतंक की गतिविधि, कितने देश के सिपाही, कितने एसपीओ शहीद हुए। क्या सिविलियन ने किसी ने गोली खाई? क्या किसी राजनेता के किसी परिवार ने गोली खाई? क्या किसी राजनेता ने गोली खाई? नहीं ना खाई। तो ये राष्ट्रवाद के जो नारे, जो झंडे किस खाते में गाड़ रहे हैं? तब मैं मानता कि ये राष्ट्रवादी हैं अगर ये लोग अपने परिवार से राष्ट्र के लिए कोई जान का योगदान देते, तब मैं मानता। मेरा यही, चाहे वो कांग्रेस का हो, एनसी का हो, पीडीपी का हो, ख़ास करके जम्मू कश्मीर के लोग जो रिप्रेजेंटेटिव, मैं इनको रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप जो आने वाले समय में असेंबली के अंदर इनके लिए आवाज़ उठाएं। इनकी भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी फैमिलियाँ हैं, इनका भी रहना जीना है। ये हमारे इस देश की एक रीढ़ की हड्डी है, हिस्सा है, ताकत है। क्या इस ताकत के लिए हमें बात नहीं करनी चाहिए? अगर हमारा देश
नेपाल को 700 करोड़ दे रहा है, अभी 24-25 का बजट देखना, 700 करोड़ रुपया नेपाल को दे सकता है, भूटान को दे सकता है, अफ़गानिस्तान को दे सकता है। अफ़गानिस्तान के भविष्य जो है वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनको हमारा देश जो है स्कॉलरशिप देता है। हिंदुस्तान के अंदर जो है वो पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ के अंदर लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से उनको जो है स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। अफ़गानिस्तान के भविष्य, अफ़गानिस्तान के युवाओं की, अफ़गानिस्तान के बच्चों की फ़िक्र है हमारे देश को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे देश के लिए अपनी जान दे रहा है, हमारे देश को अपनी सेवाएं दे रहा है, उसको सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए। नेपाल या भूटान, अफ़गानिस्तान को पैसे देने से क्या हमारा देश सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल। क्या हमारे देश को कोई फ़ायदा है? क्या हमारे देश को किसी व्यक्ति या समाज को फ़ायदा है? घर में अगर कोई बच्चा रो रहा होगा तो हम उठ के दान करेंगे बाहर, क्या वो जेन्युइन है? ये गलत है। अगर हम नहीं कह रहे कि आप दान मत करो, अब उनको फंडिंग नहीं करो, लेकिन पहले इनको भी देखा जाए जो सड़क पे हैं। मैं बोलता हूँ सबसे पहले बेरोज़गारी को भी छोड़ो, सारी चीज़ें छोड़ो, सबसे पहले इनको सम्मानित किया जाना चाहिए जो आतंक से लड़ रहे हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान और भी कई स्टेटों के अंदर जो है ऐसे कच्चे मुलाजिम हैं जो सेवाएं दे रहे हैं, सिंपल सेवाएं दे रहे हैं, कोई आतंक से नहीं लड़ रहे हैं, कुछ नहीं है। उनके मुकाबले में उनकी सेवाएं, उनको तो जो है 36,000, 40,000, 50,000 मंथली जो है सैलरी है। एज़ कम्पेयर टू दैट हमारे JNK के अंदर देखो 18,000, 6,000, 12,000, 9,000 जो आतंक से लड़ रहे हैं, जो अपनी जानें गंवाए हैं, जो अपने जिस्म के जो हिस्से गवा बैठे हैं। क्या उनको सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनको किसी बजट में नहीं रखना चाहिए? क्या उनको रेगुलाइज नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनको किसी पॉलिसी में नहीं रखा जाना चाहिए? क्या उनके बच्चों के लिए, उनके फैमिली की फिक्र नहीं करनी चाहिए हमारी वर्तमान सरकार को? करना चाहिए। अगर आतंक से लड़ने की इतनी क्षमता, हिम्मत रखता है हमारे देश, खास करके हमारे BJP वाले, ठीक है 370 से पहले मानते हैं हम, मैंने खुद स्टेटमेंट दिया था जब 370 रिवोक हुआ था, मैंने दिया था स्टेटमेंट, आज भी वो गूगल पे है, सर्च मारो। हिस्टोरिकल डिसीजन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है जम्मू कश्मीर के लिए, देश की बेहतरी और भलाई के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया और देश, जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को इसको जो है वेलकम करना चाहिए। हुआ बदलाव हुआ, मैं मानता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ इस चीज़ के लिए कि जो बदलाव कश्मीर के अंदर आया। पहले 370 से पहले जो जम्मू कश्मीर के हालात थे, स्टोन पेल्टिंग रोज़ थी, सिविलियन मारे जाते थे, पैलेट गन खाते जा रहे थे, वहाँ पे स्ट्राइक्स हुर्रियत की स्ट्राइक्स होती रहती थी, वहाँ बिल्कुल पीसफुल माहौल नहीं था। आज 370 के बाद आज जो है कश्मीर में आप घूमो, मैं BJP के सपोर्ट में ये नहीं कहता हूँ कि मैं BJP का सपोर्टर या BJP का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं, जो सच है, हकीकत है, उसको मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो देश के प्रति, देश की सेवा, देश हित में, समाज हित में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी काम करती है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता। वहाँ पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति के लिए हमारे लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। जब राष्ट्र की बात है वहाँ एकता दिखानी चाहिए, एकता होनी चाहिए। जहाँ हमारे देश के सिपाहियों का खून बहता होगा रोज़, अगर उसको सुधार लाने में किसी सरकार का योगदान है, रहता होगा, तो उसके लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वर्तमान सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इतना आतंक के साथ लड़ सकती है, इतना जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव ला सकती है, आज कश्मीर के अंदर घूमो, एवरीवेयर इज़ लाइटिंग, ऐसा माहौल होता है कि जैसे हम कोई थाईलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में है, दुबई में है, ऐसा महसूस होता है। इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि ये कश्मीर वही कश्मीर है जो पिछले 25-30 सालों से आतंक से भरपूर तरीके से पीड़ित रहा है, जूझ रहा था।
आज कश्मीर में अगर आतंक ख़त्म किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। अगर तुम इतनी हिम्मत रख सकते हो, इतनी ताकत रख सकते हो, इतनी विल पावर, इतनी कैपेसिटी है तुम में आतंक को जड़ से मिटाने की, ये कितना बड़ा मुद्दा है जिनके माध्यम से, जिनके सहयोग से, जिनकी हिम्मत से, जिनकी शहादत से आतंक ख़त्म हुआ, क्या उनको सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल। आतंक से जब इतना आप लड़ सकते हो, इतना आतंक का एक सॉल्यूशन तुम ला सकते हो, इनको क्या रेगुलाइज तुम नहीं कर सकते हो? क्या इनका सॉल्यूशन तुम्हारे पास नहीं है? इतना कितना ही बड़ा देश का बहुत बड़ा बजट है जो इन पे भारी पड़ेगा। किसी फॉरेन बैंक से लोन लेना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा, फंडिंग लेनी पड़ेगी इनके बजट के लिए। इतना कोई बड़ा बजट तो है नहीं। बस ध्यान भटकाना है हमने इन ऑफिसर्स का, इन राजनेता का। इनको जगाना पड़ेगा। जिस नशा में तुम हो, जिस मस्ती में तुम हो, थोड़ा होश में आओ। राष्ट्र के लिए तुम काम कर रहे हो, हम आपका सहयोग, हम आपकी सब अप्रिसिएशन कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ भी, इन यतीम, इस मज़लूम कौम की तरफ भी ध्यान दो। इनको भी किसी खाते में लाओ। इनकी जो सेवाएं हैं उनको जो है सम्मानित किया जाए, इनको रेगुलाइज किया जाए, इनको किसी पॉलिसी में लाया जाए। जो 2009 में जो होम डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर लाया था उस तहत उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए। जो बरसों से गुहार लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं, मिट रहे हैं, जो किसी के काबिल नहीं रहे, जो अब ना किसी भर्ती में हो सकते हैं, ना किसी डिपार्टमेंट में जॉब लेने के काबिल है, ना किसी कोई रेड़ी या दुकान खोलने के काबिल है, वो कहाँ जाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। जितना दुख इन्होंने एसपीओ का जिताया वो बिल्कुल कम नहीं है, इससे ज़्यादा दुख उनका है और हर कोई जानता भी है। और उनको पक्का ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी समय से अपनी सेवाएं जो हैं देश के लिए दे भी रहे हैं और शहादत भी अपनी दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी उनको आज तक पक्का नहीं किया है। और इन्होंने कहा भी कि आने वाले समय में हम उग्र प्रोटेस्ट भी करेंगे, चाहे फिर वो जम्मू हो या फिर कश्मीर हो, और हम इनकी आवाज़ जो है पार्लियामेंट तक लेके जाएंगे और इनको जो है पक्का कर छोड़ेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं द स्ट्रेट लाइन।